जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आज क्लास में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के गुणांक एवं शून्य के बीच आज हम संबंध की चर्चा करेंगे। जानेंगे कि गुणांक और शून्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार हम गुणांकों की सहायता से शून्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। तो शून्य किस प्रकार गुणांकों की मदद से निकाले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बहुपद है उसके जो रैखिक बहुपद है उसके हम गुणांक एवं शून्यकों की चर्चा करते हैं। इस गुणांक और शून्यक में जो रैखिक बहुपद है उसके अंदर किस प्रकार संबंध होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हमने ये एग्जांपल लिया है जहां पर एक x वाला एक बहुपद है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो पहले इसके शून्य का निकालते हैं। तो शून्य का निकालने के लिए बहुपद के मान को 0 करना पड़ता है। तो बहुपद के मान px इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया है। तो अब बहुपद क्या है, x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। तो x का मान यहां से निकालेंगे तो आएगा माइनस का 5। तो ये x बराबर माइनस 5 इस बहुपद का शून्य कहलाता है अगर हम x को इसमें शून्य माने। बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है उसको इस प्रकार लिखते हैं, px इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां पर x चर वाला है बहुपद होगा, जहां b है वो आपका अचर पद है और ax आपका चर वाला पद है। चर पद ax है, अचर पद b है। ठीक है, तो x जो चर है उसका गुणांक है a, वो a गुणांक कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गुणांक 0 हो गया तो यह आपका रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, सिर्फ फिर अचर पद ये आपका बच जाएगा। हालांकि अचर पद आपका 0 हो सकता है, लेकिन जो आपका चर पद है उसमें जो गुणांक है वो आपका 0 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, रैखिक बहुपद में तो उसकी जो शून्यक है वो इस प्रकार निकाले जाते हैं कि शून्यक इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि b यानी अचर पद ऊपर और उसके नीचे बटा में आपको क्या आएगा, जो x का गुणांक है वो आपका नीचे हर में आता है, अंश बटा हर b बटा a। शून्यक इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखते हैं क्या शून्यक ये और ये दोनों बराबर आते हैं क्या। तो इसकी तुलना इससे करने पर जो हमारा a का मान है, यानी कि जो x का गुणांक है वो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है, यानी कि इसको 1 गुणा इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो a का मान यहां से आएगा 1 और b का मान है 5। ठीक है, a का मान इसकी तुलना के लिए हमने a का मान 1 आया, b का मान 5 आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि शून्यक में इस सूत्र में इसको रखते हैं। जो शून्यक निकालने का सूत्र है रैखिक बहुपद के लिए, तो शून्यक होता है इसका इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, यानी कि माइनस चिन्ह पहले से सूत्र में है और b आपका अचर पद आएगा ऊपर और नीचे a आ रहा है, मतलब x का गुणांक। यह सूत्र रैखिक बहुपद के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, स्पेशल। तो यहाँ पे शून्यक है, इसका शून्यक आएगा सूत्र से निकालने पर शून्यक इज इक्वल टू माइनस लग रहा है, यानी कि माइनस लगाना है b क्या आपका अचर पद है। तो इसमें देखो बहुपद में अचर पद क्या है, 5 है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया है कि a बराबर 1 है, b बराबर 5 है। तो b का मान 5 रखा और a का मान 1 रखा, 1 का भाग 5 में देंगे तो वापिस आपका क्या आएगा, 5 आएगा और माइनस चिन्ह लग रहा है, यानी कि माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से शून्य डायरेक्ट निकालने का सूत्र था माइनस का b अपॉन a, तो वहां से शून्य का मान माइनस 5 आता है। उसी प्रकार जब हमने यहाँ से इसका शून्य निकाला नियमानुसार कि px का मान 0 जाना चाहिए, फिर x इज इक्वल टू माइनस का 5 आपका उत्तर आ रहा था। तो ये और ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर है, यानी कि ये संबंध है कि अगर गुणांक उसके पता चल जाए, हमें बहुपद के गुणांक पता चल जाए तो हम उसके शून्य निकाल सकते हैं कि शून्य क्या होगा रैखिक बहुपद के लिए। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं, px इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसका शून्य निकालेंगे तो शून्य के लिए इस बहुपद का मान 0 होना चाहिए, तो हमने 0 रख दिया बराबर 0। 2x माइनस 3 ये आपका बहुपद है, उसके बराबर 0 रखा। तो x का मान यहां से निकालेंगे तो 2x माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और फिर जब x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 3 बटा 2, जो कि यहाँ पे आ रहा है।
तो x बराबर 3/4, 3/2 हुआ ना, सॉरी, x बराबर 3/2 आपका यहाँ पे शून्य का आ रहा है। इसका मतलब है अगर 3/2 को इस बहुपद में रखें तो इस बहुपद का मान 0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि शून्य डायरेक्ट किस प्रकार निकालने, गुणांक पता हो तो इसकी तुलना हम इस बहुपद से करते हैं, जो इसका व्यापक बहुपद है उससे करते हैं इस बहुपद की तुलना। तो यहां से a बराबर आपका आता है, यानी कि x का गुणांक क्या है, 2 है, और b यानी कि अचर पद क्या है आपका, -3। देखें यहाँ पे जो b का मान होगा उसमें आपको चिन्ह भी साथ में लेना है, चाहे b का हो या a का हो। तो -3 आएगा यहाँ से। अब निकालते हैं इसका शून्यक सूत्र की सहायता से, कि सूत्र था हमारा शून्यक इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे b का मान क्या है, माइनस पहले से लग रहा है सूत्र में तो उसको लगाएं। अब b का मान क्या है, यहाँ पे -3 है, यानी कि माइनस पहले से, और b का मान भी -3 है, और a का मान क्या है आपका 2, तो यहाँ से 2 लिखा। अब देखो माइनस को गुणा जब माइनस से करेंगे, एक कोष्टक का मतलब गुणा है, तो -3 गुणा माइनस करेगा तो प्लस का आएगा, 3 प्लस का हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से हमने इस सूत्र की सहायता से भी इस बहुपद का शून्यक निकाल लिया, जो आ रहा है 3/2। यानी कि इस सूत्र की सहायता से हम रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सरल तरीके से। और हमारा जो इस प्रकार से तरीका है उससे भी हम वही शून्यक निकाल रहे हैं, और उससे भी आपका वही शून्यक आ रहा है। तो ये अगर गुणांक पता हो तो हम शून्यक निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपने देखा कि रैखिक बहुपद के गुणांक और शून्यक में किस प्रकार संबंध है, कि शून्यक बराबर होता है उसका अचर पद माइनस गुणा अचर पद बटा जो आपका x का गुणांक है वो। अब चलते हैं जो बहुपद के गुणांक और शून्यक का द्विघात बहुपद में संबंध। जो द्विघात बहुपद है उसके गुणांक और शून्य के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए जो द्विघात बहुपद है उसका जो जनरल समीकरण होता है, जनरल या फिर बहुपद को दर्शाने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है। अगर x बहुपद है, x चर वाला, तो px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि जो आपका बहुपद है द्विघात बहुपद वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें x² होगा, एक बार x होगा और एक अचर पद होगा। a b c आपके क्या है, अचर है, और यहाँ पे x क्या है आपका चर है, और c आपका अचर पद कहलाता है। ये दोनों आपके चर पद हैं। चर पद में जो a b है ये आपके अचर राशियां है ना, इनका मान फिक्स है, ये कोई संख्याएं हैं। तो यहाँ पे a का मान क्या है, 0 कतई नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो जो आपका x² है उसका मान भी 0 हो जाएगा, यानी कि आपका ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर ये सिर्फ ये बचेगा जो कि आपका एक घात का बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे x² का जो गुणांक है a वो आपका कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि a का मान कभी आपको 0 नहीं मिलेगा द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि उसमें a आएगा, उसके साथ x² होगा, b आएगा, उसके साथ x होगा, और फिर c होगा। अभी बीच में प्लस और माइनस आ सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है px इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो पहले इसके शून्यक निकालते हैं, फिर देखते हैं इनके शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। तो चलिए, तो पहले हमने कल देखा था, डिस्कस किया था कि जो इस प्रकार से जब द्विघात बहुपद आती है तो उसके शून्यक हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले शून्यक के लिए क्या होता है, अगर हम x को यहाँ पे इसका शून्यक मान लें तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x को हमने शून्य माना, तो जो px है यानी कि जो बहुपद है उसका मान क्या हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, अगर x यहाँ पे क्या है, शून्यक है। तो चलिए अब देखते हैं इस x का मान कैसे निकालते हैं। तो हमने लिखा बहुपद का मान होगा 0, तो यानी 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब देखिए जो इस प्रकार आता है तब इसके गुणनखंड करने पड़ते हैं। जो मध्य पद है उसके गुणनखंड हमें करने पड़ते हैं। तो मध्य पद के गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, जो अचर पद होता है उसको और x² गुणांक, इन दोनों को पहले गुणा करते हैं। तो 6 गुणा 2 की याद कितना होगा, 6 दूनी 12, और उस 12 के गुणनखंड करने पर सबसे छोटी संख्या को भाग देंगे पहले,
तो सबसे छोटी संख्या होगी 2, उसका भाग देंगे, 1 का भाग नहीं देंगे। जहां तक हो जहां तक सबसे पहले हम 2 का भाग देने की कोशिश करेंगे। अगर 2 से छोटी है कोई संख्या तब आप 1 का भाग देंगे, या फिर 2 है तो उसमें 2 का भाग देंगे पहले, फिर 1 का भाग देंगे। तो पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया 12 में तो 6 बन गया। अब इतना भाग करने के बाद वापस आप मध्य पद को देखें, क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर आपका मध्य पद आ रहा है। तो देखो जब 6 में 2 जोड़ा जाता है तो आपका 8 आता है। तो 8, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम इन दोनों को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, अगर एक प्लस होता तो इन दोनों को हम प्लस चिन्ह लेते, अगर माइनस है तो इसमें दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको इस प्रकार से करते हैं कि 2x², तो पहले क्या आ रहा है यहाँ पे 2, तो आपको पहले 2 लेना है और माइनस में लेना है दोनों को, तब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो वापस आपका 8x बन जाएगा, यानी कि 8x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो आएगा माइनस का 2x और दूसरा हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 6x। फिर आ गया आपका प्लस 6 = 0। अब यहाँ से जोड़े बनाते हैं, 2 का एक जोड़ा, 2 2 का ना, तो ये शुरू के 2 जोड़े 2 एक साथ हो गए और शुरू के लास्ट के 2 है वो एक साथ हो गए। 4 है, दोनों को बराबर जोड़ों में बांट दिया, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, 2x² - 2x में आपका 2x कॉमन आ रहा है, यानी कि 2x को हमें बाहर निकालना है। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना है इसमें एक तरीके से ना। तो 2x इसमें से बाहर निकालेंगे तो 2x² का मतलब हमने बताया था, 2x² का मतलब है 2 × x × x। तो यहां से 2x कॉमन लेंगे और 2x का मतलब होता है 2 × x। 2x कॉमन लेंगे तो 2 आएगा, फिर एक बार x आएगा, तो क्या बचेगा, इसमें तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब एक तो बचेगा हमेशा ना, गुणा में एक आप लिख सकते हैं। इसमें क्या बचेगा, आपका x बचेगा। तो 2x² में से जब 2x को बाहर निकाला तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ से 2x बाहर निकल गया पूरा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 2x में से 2x का भाग देंगे तो 1 आता है, एक बार जाता है, यानी कि 1 आएगा। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 6 आ रहा है, क्योंकि इसमें x है इसमें x नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 लेंगे कॉमन, ये तो चलो फिक्स हो गया 6 लेंगे। लेकिन जो चिन्ह है वो कौन सा लेंगे, प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, तो वो यहाँ से डिसाइड होगा। अगर इसमें माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा, अंदर माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, यहाँ पे देखो बीच में ये आ रहा है आपको प्लस, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अगर ये x यहाँ पे आएगा, 6 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा तो वहां बचेगा 1, यानी कि x + 1 बच रहा है यहाँ पे। लेकिन अब आना क्या चाहिए, x - 1, तो अंदर माइनस लाने के लिए माइनस को यहाँ से भाग देना पड़ेगा। तो माइनस का 6 बाहर लेंगे, 6 बाहर लिया, इसका मतलब माइनस से माइनस का बाहर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 से 6 एक बार कटेगा और आपका x बच जाएगा। x माइनस का भाग जब प्लस में देंगे तो माइनस का चिन्ह आता है, ये हमने पहले बता दिया पिछली वीडियो में। तो 6 का भाग इसमें दिया तो 1 आपका यहाँ पे बचेगा = 0। अब देखो क्या करना है आपको, 2x और -6 इसको एक साथ लेंगे और इन दोनों में से एक को लेना है, यानी कि इसके जो गुणनखंड होंगे इस प्रकार होंगे, 2x - 6 और x - 1 = 0। ये दोनों इसके क्या है, गुणनखंड है, इनको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अगर इन दोनों को गुणा करें तो वापस आपका यह बहुपद प्राप्त होता है। तब इसका मतलब है ये गुणा ये, बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये गुणा ये = 0 है। इसका मतलब है या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। तो चलिए पहले बारी बारी से रखते हैं कि इसको रखते हैं और फिर इसको रखते हैं दोनों को। तो पहले इसको रखते हैं, 2x - 6 = 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x = 6, तो x बराबर 6/2, 2 का भाग 6 में जाएगा तो 3 पर चल जाएगा, तो x = आता है आपका 3। तो एक शून्य का आपका हो गया 3 और दूसरा शून्य के यहाँ से निकल के आएगा x - 1 = 0, तो x = 1। तो पहला शून्य का आपका x = 3 और दूसरा है x बराबर 1। तो ये 2 शून्य का आपके निकल के आ चुके हैं। अब ये शून्य के हमने निकाल तो लिए, अब देखते हैं कि जो इनका गुणांक है उनकी सहायता से किस प्रकार इनके शून्य ज्ञात किए जाते हैं। द्विघात बहुपद होते हैं
जो द्विघात बहुपद के शून्य जो निकलते हैं उनमें और गुणांकों के बीच में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि हम गुणांकों से डायरेक्ट शून्य नहीं निकाल सकते। जब हम शून्यकों का योग या फिर गुणा करते हैं तब हमें गुणांकों का पता चलता है कि गुणांकों से किस प्रकार संबंधित है। तब हम द्विघात बहुपद के जो गुणांक और शून्यक है उनका जो शून्यक है उनमें योग और गुणा को देखते हैं, योग और गुणा किस प्रकार से होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच जो डायरेक्ट बिल्कुल संबंध नहीं होता है, तो उनको शून्यकों का योग और गुणा के अंदर संबंध होता है। शून्यकों का जब योग करते हैं और शून्यकों को जब गुणा करते हैं तब हमें गुणांक और शून्यकों के बीच रिलेशन मिलता है, यानी कि संबंध मिलता है। तो चलिए देखते हैं शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग होता है, उसका सूत्र है इज इक्वल टू शून्यकों का योग इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि जो बहुपद हमारा द्विघात बहुपद उसमें जो एक्स होगा उसका गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, उसमें होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखते हैं कि जो शून्य का योग होता है वो एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर आता है, और शून्य का जो गुणनफल है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आता है। तो देखिए इधर देखते हैं, तो शून्य का योग है तो योग याद करते हैं हम। तो शून्य का योग यहाँ से क्या होगा, देखो शून्य हमारे निकल के आए हैं, एक तो 3 है और दूसरा है 1। तो 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 4 हो गया शून्यकों का योग, 3 और 1 4 हो गया। योग किया हमने, योग यानी जोड़ना है, तो शून्यकों का योग किया 3 और 1 4 हो गए। तो 4 किसके बराबर होगा, माइनस चिन्ह लगाना है और फिर x का गुणांक लिखें बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी 4 इज इक्वल टू होगा x का गुणांक क्या है, माइनस लगाए पहले तो माइनस x का गुणांक, x era इसका गुणांक era 8 और उसके साथ चिन्ह भी आपको लेना है। तो कितना होगा, माइनस का 8, यानी कि माइनस पहले से है और माइनस का 8 x का गुणांक है और बटा लिखना है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। तो यहाँ से 2 लिखा तो क्या है इसके बराबर आता है। तो पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो 4 इज इक्वल टू माइनस गुणा जब माइनस से करते हैं तो प्लस होता है और 8 से करेंगे तो 8, तो 8 बटा 2। जब 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 2 चौक 8, यानी कि जो शून्य का योग है वो इसके बराबर आ रहा है 4 इज इक्वल टू 4। तो यह इनकी सत्यता की जांच होती है। तो शून्य का गुणनफल देखो कितना होगा, शून्य का गुणनफल शून्य क्या है, 3 और 1 है, दोनों का गुणनफल यानी कि गुणा करना है। तो 3 गुणा 1 कितना होता है आपका, 3 ही आता है, 3 एकम 3 आता है। ठीक है, तो यानी कि जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए गुणनफल कितना हो गया आपका, 3 हो गया, किसके बराबर होना चाहिए, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है इसमें 6 है, अचर पद 6 और एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, तो हमने 2 लिखा। भाग देंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा, 2 3 6, तो 3 बराबर 3। इसका मतलब है यह सूत्र आपका ठीक है, यह शून्य और जो गुणांक है उनके बीच में संबंध को अच्छे से दर्शा रहा है। उसी प्रकार शून्यकों के योग का जो सूत्र है ये भी गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो जो हमारे बहुपद है उनका जो मान है अगर शून्य निकाल लें तो उनके शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल उनके गुणांकों के इस प्रकार से संबंध रखता है। तो आज हमने देखा जो द्विघात बहुपद है उसके रैखिक और द्विघात बहुपद के गुणांक एवं शून्यक के बीच किस प्रकार संबंध है। दूसरा एग्जांपल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके शून्यक निकालें और उसके शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल आप निकालें, क्या वो ठीक आता है या नहीं आता है। आपके लिए यह सवाल है, तो आपके लिए आप इसे हल करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।